अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मास्टर कोड। दोस्तों ये HTML5 का 16 ट्यूटोरियल है और इसमें हम HTML के फॉर्म बनाना सीखेंगे। HTML फॉर्म होते क्या हैं? HTML फॉर्म बेसिकली रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होते हैं। जब भी कोई अननोन यूज़र किसी भी वेबसाइट पे जाता है अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, उसको कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। जैसे कि फेसबुक में हमारे पास लॉगिन फॉर्म आते हैं, गूगल में आते हैं जीमेल आईडी बनाने के लिए, और मोबाइल डिवाइसेस में एंड्रॉयड में आपको प्ले स्टोर एक्सेस करने के लिए सबसे पहले एक जीमेल आईडी की ज़रूरत होती है, जिसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसमें कि नाम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह कुछ आपकी ज़रूरी मालूमात होती है। जिस वेबसाइट को भी जिस तरीके की मालूमात आपकी चाहिए होती है वो आपसे उस तरीके का फॉर्म फिल करवा देती है। हमारे पास कुछ इस तरीके से HTML फॉर्म है, जिसमें कि सबसे पहले नाम की टेक्स्ट फील्ड है। इसमें ये सब इनपुट के ज़रिए होता है। एक इनपुट इसका एलिमेंट है। सबसे पहले हमारे पास एक नेम की टेक्स्ट फील्ड है, उसके बाद ईमेल की टेक्स्ट फील्ड है, उसके बाद पासवर्ड की, उसके बाद जेंडर की, मेल या फीमेल, इसमें से कोई एक चॉइस हो सकता है। ये रेडियो बटन कहलाता है, जिसमें से हमारे पास कोई एक ही चॉइस होती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फेवरेट स्पोर्ट्स है, ये चेक बॉक्स कहलाता है। ये मल्टीपल चॉइसेस में होता है, जिसमें से हमारे पास किसी का फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट या बेसबॉल या हॉकी, ये दोनों हॉकी या तीनों हो सकते हैं, तो इसलिए हमने इसमें मल्टीपल चॉइस रखी हुई है। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन आते हैं कंट्री का। इसके नीचे बहुत बड़ा ड्रॉप डाउन आ जाता है, जिसमें कि हमें चॉइस करना पड़ता है कि हमारा कंट्री कौन सा है। उसके बाद हमारे पास एक मैसेज की टेक्स्ट फील्ड है, ये बहुत बड़ी होती है, यानी कि इसमें हम अपना पूरा मैसेज लिख सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दो बटन हैं, एक है सबमिट का, एक है रीसेट का। सबमिट से क्या होगा कि हम जब सबमिट के बटन पर दबाएंगे तो ये जितनी भी फॉर्म होगा ये सब हमारे सर्वर पर जाके सेव हो जाएगा। अगर हम रीसेट का बटन दबाते हैं, यानी कि हमने पूरा फॉर्म फिल कर लिया लेकिन फिर भी कुछ गलती है या काफ़ी ज़्यादा गलती हैं, तो हम रीसेट का बटन दबा के पूरे फॉर्म को दोबारा से क्लियर कर सकते हैं, रिफ़्रेश कर सकते हैं और दोबारा से इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ हमने एक फ़ाइल क्रिएट करी हुई है form1 के नाम से .html। अच्छा, यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर्म का टैग लेंगे, ये वाला। इसमें ये एक एक्शन का एट्रीब्यूट आ रहा है, ये हम जब इसके बारे में पढ़ेंगे इसमें URL आएगा हमारे डेटाबेस का। इसके बारे में हम जब बैकएंड पे काम कर रहे होंगे जब सीखेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले एक इनपुट का एलिमेंट लेंगे, इनपुट, ये आ गया। इस पर हम, ये भी टेक्स्ट फील्ड हुई हुई है, इसकी टाइप्स होती हैं, ये काफ़ी सारे टाइप्स में होता है, लेकिन सबसे पहले हम अभी समझ लेते हैं कि टेक्स्ट में क्या होगा हमारे पास। हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ये एक एम्प्टी टेक्स्ट फील्ड है, इस पर भी हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये किस लिए है, तो इसकी हिंट देने के लिए ये किस लिए होता है। इसके लिए हमारे पास एक लेबल का एलिमेंट आता है, लेबल, इसको क्लोज करवाएंगे। यहाँ पर हम दे देंगे नेम। ये देखें, अब ये हमारे पास कैसे शो हो रहा होगा कि यहाँ पे नेम आ गया और फिर ये इनपुट का एट्रीब्यूट आ गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद इसमें अभी हमारे पास सिर्फ, ये देखें, हम इसमें अभी अपना नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, मोहम्मद रमीस। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास एक एट्रीब्यूट आएगा। ये सब हम काम फॉर्म के अंदर रहते हुए ही करेंगे, इसको मैनेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक और लेबल का एट्रीब्यूट लेंगे। इस पर एक ये 4 का एट्रीब्यूट आ रहा है, इसके बारे में हम अभी समझेंगे आगे जब रेडियो बटन बनाएंगे। यहाँ पर हम देंगे ईमेल, ईमेल। यहाँ पर चेक कर देते हैं इनपुट देके, ये देखें यहाँ पर अभी भी टेक्स्ट आ रहा है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पर हम कंट्रोल और स्पेस दबाएंगे ना, जब हमारे पास ये सारे ऑप्शन आएंगे, ये सारे हमारे पास टाइप्स हैं, इन सारी हम टाइप्स को पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारे पास ईमेल की टाइप चाहिए, हमें ईमेल लिखेंगे। ये देखें, ईमेल की टाइप आ गई, इसको सेव करवाएंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे। अच्छा, ये देखें, ये भी यहाँ आ रहा है, इस पर हम पहले BR टैग दे देते हैं। यहाँ पे इधर BR, 2 BR टैग दे दिया हमने, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे इसमें नेम में, यहाँ पे हमने नेम लिखा, ईमेल लिखा, ये अभी दोनों चीज़ें सेव हो रही हैं, सही लग रही हैं। अभी और समझ लेते हैं आगे, फिर हम देखेंगे कि क्या होगा। ईमेल असल में अपनी फॉर्मेट डिफ़ाइन करवाता है कि इसको इस फॉर्मेट में ही दिया जाए, वो भी हम देख लेंगे। इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम पासवर्ड कर देंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो फील्ड थी वो पासवर्ड की थी, पासवर्ड कर दिया। यहाँ पर भी हम टाइप में पासवर्ड कर देंगे। अच्छा, अब हो BR टैग रह गया हमारा, यहाँ पे हम BR टैग दे देते हैं।
इधर भी दे देते हैं अभी से। ठीक हो गया। अब ये देखिए हमने यहाँ पे नाम डाला, कॉपी पेस्ट। यहाँ पर ये देखें ये शो नहीं हो रहा। पासवर्ड का असल मकसद यही होता है कि पासवर्ड किसी दूसरे यूज़र को शो ना हो। ठीक है, ये हमारे पास खुद ही, यानी कि इसके अपने ही सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ये नहीं कि आपको सबके लिए खुद से कोडिंग करनी पड़ रही है। यहाँ पर हमने बस उसकी टाइप पासवर्ड कर दी, यहाँ पे टाइप ईमेल कर दी, यहाँ पे टाइप टेक्स्ट कर दी, तो वो खुद ही उसको मैनेज कर लेगा। ब्राउज़र में ये रीडेबिलिटी होती है HTML की। अच्छा, यहाँ पर हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करके पेस्ट करा देंगे। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कि जेंडर, हमारे पास रेडियो बटन था तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे रेडियो, क्योंकि जिसमें सिर्फ एक चीज़ की सिलेक्शन होनी हो। अभी ये ऐसा है, यहाँ पर हम इस इनपुट के लिए यहाँ पे हम लेबल देंगे, इस जगह पे लेबल, और यहाँ पर आएगा मेल, मेल आ गया। यहाँ पर हम एक और इनपुट देंगे, उस पर रेडियो करेंगे, यहाँ आ गए, और फिर यहाँ पर हम लेबल देंगे, लेबल लेबल। ठीक है, यहाँ पर हम देंगे फीमेल, फीमेल। अब देखेंगे किस तरीके से नज़र आ रहा है। ओहो, टाइप रेडियो हो गई, इसकी टाइप, यहाँ पर कुछ मसला हुआ है हमारे साथ। ये देखिए सही हो गया। यहाँ पे जो ना ये हट गई थी, यहाँ से स्पेस आ गया था इसमें। हाँ, ये देखिए स्पेस की वजह से ये ऐसा कर रहा था, तो आपको ख्याल रखना है कि इसमें स्पेस भी ना दिया जाए। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका, यहाँ पर हम एक कमेंट दे देते हैं, आपको कमेंट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर दे देते हैं फीमेल रेडियो कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करवा देंगे वो मेल, मेल वाला आ गया इधर। फीमेल हमने गलत जगह पे करवा दिया, ये फीमेल का है ऐसे, और जो मेल का है वो यहाँ से शुरू है। ठीक है, ये सब चीज़ें अब मैनेज हो गई हैं, इसको भी ज़रा सही कर देते हैं। ये अब एक लाइन में आ गई हैं चीज़ें। ठीक है, ये हमारे पास मेल का हो गया। ये अब इसमें से कोई एक चीज़ चॉइस कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। हम अभी इस पर भी दबाएंगे और इस पर भी दबाएंगे, तो ये दोनों चीज़ें सिलेक्ट कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हमने इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं करवाया। इन दोनों के बीच में कनेक्शन कैसे करवाएंगे कि हम जो हमारे पास इनपुट है उसके अंदर हम लिख देंगे नेम, नेम का एट्रीब्यूट लगाएंगे और इस पर लिखेंगे फीमेल, फीमेल, और ऐसे ही नेम का एट्रीब्यूट एक ऊपर वाले में लगाएंगे और इस पर लिख देंगे, नहीं सॉरी, इस पर हम जेंडर लिखेंगे। इस पे जेंडर आएगा और इस पे भी जेंडर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ये वाला लेबल है हमारा, हम इस पे भी, ये इससे कनेक्ट हो चुके हैं दोनों। अभी हम इस लेबल को भी कनेक्ट करवाएंगे इससे। अब देखते हैं पहले, ये देखें अब ये दो सेलेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये दोनों पे कनेक्टिविटी हो चुकी है। किस चीज़ से हुई कनेक्टिविटी कि हमने नेम का एट्रीब्यूट दिया इसको भी और इसको भी। नेम के एट्रीब्यूट एक आईडी की तरह पे काम करता है। हम आपको आईडी के बारे में आगे और बताएंगे जब CSS यूज़ करेंगे, लेकिन अभी इतना याद कर लें कि आईडी एक चीज़ की पहचान होती है। अब यहाँ पर हमने इनपुट दिया, रेडियो बटन दिया, तो ये काफ़ी सारे हो सकते थे हमारे पास रेडियो बटन, किसी और चीज़ के लिए भी हो सकते थे, ज़रूरी नहीं। जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पर होता है एक इनपुट, मैं आपको मिसाल के तौर पर बता दूँ, रेडियो, और लेबल इसका होता आपका कंट्री, आपका कंट्री लेबल होता। फिर अगर हम इसको, अगर ये ऐसा होता कि हम किसी एक पे क्लिक करें और फिर ये भी सेलेक्ट ना हो,
तो फिर ये तो गलत हो जाता कि हमें दूसरा एट्रीब्यूट भी, दूसरा रेडियो बटन भी चाहिए था, लेकिन ये तो एक ही पे सबको सेलेक्ट कर रहा है। यहाँ पर अगर हमारे पास इसकी भी नेम वो हो जेंडर, तो ये इसी को सिलेक्ट करेगा। अगर इसको करेगा, ये देखें, तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। इसलिए इन सबको कनेक्ट करवाने के लिए, अगर इन दो के बीच में आपको कनेक्शन करवाना है, तो आप इनका नाम, जो नेम का एट्रीब्यूट है, उसमें आप सेम वैल्यू देंगे, जब ये एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। अच्छा, हमारे पास अभी एक 4 का एट्रीब्यूट भी है, ये वाला जो लेबल में लगा हुआ है, हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। इस पर भी लगा देते हैं 4। अच्छा, 4 का एट्रीब्यूट क्या काम करेगा? देखें, अभी ये रेडियो बटन तो आपस में कनेक्ट हो गए क्योंकि हमने इनपुट पे नेम लगा दिया, लेकिन अब ये कैसे कनेक्ट होंगे? देखें, जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये सिर्फ टेक्स्ट की तरह ही शो हो रहा है, ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमारे पास एक आता है, यहाँ पर हम लगा देंगे 4 जेंडर, ठीक है। इस लेवल को ये पता लगाएगा, जब हम डेटाबेस में काम करते हैं तो ये बहुत यूज़फुल होती हैं ये चीज़ें, डेटाबेस में इन नाम से पुकारी जाती हैं, सही है, इस चीज़ से कॉल करवाई जाएंगी। अभी हमने इस पर क्लिक करा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब हम 4 के एट्रीब्यूट में जब हम फीमेल देंगे और यहाँ पर मेल देंगे, ठीक है, तो क्या हुआ? ये इससे जाके कनेक्ट होगा, ये इससे जाके कनेक्ट होगा, लेकिन अभी भी नहीं होगा क्योंकि 4 फीमेल एट्रीब्यूट तो दे दिया हमने 4 फीमेल, लेकिन इस जगह पे इनपुट के अंदर कहीं भी आपको फ़ीमेल लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। अभी देख लेते हैं, ये देखें, अभी भी ये कनेक्ट नहीं हुआ। अब यहाँ पर हम एक आईडी का एट्रीब्यूट देंगे और उस पर लिखेंगे फ़ीमेल। यहाँ पर हम एक आईडी का एट्रीब्यूट देंगे, उस पर लिखेंगे मेल। अब ये कनेक्ट हो गया, लेबल और ये कनेक्ट हो चुके हैं आपस में। अब देख लेते हैं, ये देखें, अब हम यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो ये इस पर चेक हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है इनपुट चेक बॉक्स, ठीक है। इस पे हम पहले लेबल देंगे, यहाँ पे उसका लेबल का नाम होगा हमारे पास योर फेवरेट स्पोर्ट्स लिख देते हैं, सिर्फ स्पोर्ट्स। अभी देखेंगे सही वर्क कर रहा है जी, सही है। हम यहाँ पे अब हम इस पे स्पेस देंगे, एक कमेंट दे देंगे क्रिकेट। यहाँ पर हम अपना लेबल देंगे फॉर क्रिकेट, यहाँ पे क्रिकेट लिख देंगे। अच्छा, जब भी आप याद रखें कि ये जो एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यूज़ आती है ना, इनके आप कैपिटलाइजेशन का ख़ास ख्याल रखें कि वर्ड कैपिटल अगर हो रहा है ना बीच में, तो ये आइडिया मैच नहीं करता। अगर ये केस सेंसिटिव कहते हैं इसको, कि कैपिटल वर्ड होगा यहाँ पे तो यहाँ पे भी कैपिटल लेगा, यहाँ पे स्मॉल होगा तो यहाँ पे भी स्मॉल ही लेगा। आपको अभी से आगे प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए मैं ये बता दूँ कि आप कैमिल केस का यूज़ कर सकते हैं कि एक वर्ड जब ख़त्म हो रहा है, चेक नाम का वर्ड ख़त्म हुआ, तो आप बॉक्स के बाद बी कैपिटल ले सकते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको आगे अपनी प्रोग्रामिंग वाली वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी के लिए इतना ख़ास ख्याल रखें कि आप इसको अभी स्मॉल ही यूज़ करें। ये जो वैल्यू होती है बाहर लेबल के बीच में, इसको आप जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता, वो किसी भी वैल्यू को गेट नहीं करवाती, कहीं पे भी इसकी कॉल नहीं होती। जो भी एट्रीब्यूट कॉल होता है वो अपने जो भी एलिमेंट कॉल होता है वो अपने एट्रीब्यूट के ज़रिए से होता है, कभी भी उसकी ये वाली वैल्यू होती है उससे नहीं होता, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे क्रिकेट लिखा है स्मॉल में, यहाँ पे कैपिटल में लिख दिया, कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 4 है स्पोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस देंगे हम यूज़र को कि वो दो स्पोर्ट्स भी चॉइस कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे हम लिख देंगे हॉकी, इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करवाएंगे, यहाँ पे BR का टैग ले लेते हैं। नहीं, BR हमारे को ज़रूरत नहीं है अभी, हाँ हमें यहाँ पे BR की ज़रूरत नहीं है। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, इसको भी यहाँ पे पेस्ट करवाएंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसबॉल,
बेसबॉल, ठीक है। यहाँ पे भी हम लिख देंगे ठीक है। अब देखेंगे सही है। यहाँ पे हमारे पास क्रिकेट यूँ आ गया क्योंकि हमने इसकी वैल्यू चेंज नहीं की। हॉकी, यहाँ पे भी हॉकी कर देंगे, यहाँ पे भी बेसबॉल कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, ये इस पे चेक करके देखेंगे, इसको चेक करेंगे और इसको, ये तीनों को यानी कि चेक कर रहे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी भी ये देखें, ये इस पे वर्क नहीं कर रहा क्योंकि हमने आपको बताया कि अभी यहाँ पे हमने आईडी का एट्रीब्यूट नहीं दिया हुआ। इसको अगर हम ऐसे कॉल करवाएंगे तो ये इस पे भी वर्क करेगा, ठीक है। अब इस पे यूँ नहीं कर रहा, हमने इनको नहीं दिया हुआ, ये आप खुद से करके देखिएगा क्योंकि हमारा टॉपिक अभी ये नहीं है, हमारा टॉपिक अभी फॉर्म के बारे में बताना है। अच्छा, अब हमारे पास एक आता है ऑप्शन का, सिलेक्ट योर कंट्री, सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट के बाद, सिलेक्ट के एलिमेंट के बाद हमारे पास एक ऑप्शन का एलिमेंट होता है, ऑप्शन। यहाँ पर हमारे पास जितने हम ऑप्शन देना चाहें वो दे सकते हैं। पहले हम दे देते हैं पाकिस्तान, उसके बाद हम ऑप्शन में दूसरा कंट्री दे देते हैं, इंडिया दे देते हैं। यहाँ पर हम बांग्लादेश और चौथा कंट्री दे देते हैं नेपाल, यहाँ पे हम नेपाल दे देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, इसको पहले BR टैग दे देते हैं, यहाँ पे कमेंट देंगे कंट्री, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे, अब हमारे पास नेम आ रहा है, यहाँ पे हम कंट्री दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे आईडी भी कंट्री, ये बहुत आसान चीज़ है। देखें, आईडी नाम देना बहुत आसान है क्योंकि आप ये देखें कि आप इस पे सिलेक्ट पे काम क्या करवा रहे हैं। तो हम यहाँ पे काम करवा रहे हैं कि हमें अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, लेबल देते हैं, लेबल, इस पे भी कंट्री देंगे कि सिलेक्ट योर कंट्री। जो भी हम उस फील्ड से, उस इनपुट से काम ले रहे होते हैं, हम उस पर वही आईडी देंगे। अच्छा, अभी हम यहाँ पे पाकिस्तान लेंगे अगर, तो फिर ये पाकिस्तान ले लेगा, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल। लेकिन जब ये सर्वर पे जाएगा तो ये पाकिस्तान नहीं जाएगा यहाँ से। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हमारे पास यहाँ तो पाकिस्तान लिखा हुआ है, लेकिन सर्वर हमेशा ये वाली वैल्यू भी उठाता है, ठीक है। तो हमें इस वाली वैल्यू को लेना है पाकिस्तान, इस पे इंडिया, इस पे बांग्लादेश और इस पे नेपाल। हम ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पे पाकिस्तान लिखा है, हमने पूरा इसको हम पाक लिख देते, फिर ये वाली वैल्यू तो पूरी जानी है सर्वर में, ठीक है। सर्वर में हमेशा ये वाली वैल्यू जाएगी, एट्रीब्यूट वाली, ये नहीं जाएगी। ये हमारे पास आ गया पाक, इंडिया, बांग्लादेश। अच्छा, अब हमारे पास एक आता है टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया। ये क्या करता है हमारे पास कि इसमें हम जितना ज़्यादा टेक्स्ट लिख सकते हैं हमें अलाउ होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। अगर हम लिमिट देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो हम एक वर्ड को बार बार देंगे तो पिछला वर्ड नहीं पढ़ा जा रहा, क्योंकि ये एक इनपुट फील्ड होती है, छोटे से टेक्स्ट के लिए होती है। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होता है, हम यहाँ पे लेबल दे सकते हैं, लेबल देना तो सॉरी कमेंट दे दिए, लेबल यहाँ पर हम दे सकते हैं कि मैसेज। यहाँ पर हम देंगे, इसकी रोज़ दी हुई है, कॉलम दिए हुए। अच्छा, कॉलम और रोज़ का क्या फ़र्क है कि इसमें हमारे पास ये यहाँ आ रहा है, BR टैग नहीं दिया क्योंकि हमने बार बार हम BR टैग देना भूल जाते हैं। अब ये देखें, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये हमारे पास 10 रोज़ आ रही हैं और ये कुछ कॉलम्स आ रहे हैं। हम इसके कॉलम कम कर सकते हैं, 20 कर दिए हमने, इसको लेबल को भी BR दे देते हैं, ये हमने 20 कर दिए, कम हो गए।
हम इसको वापस 30 कर देते हैं क्योंकि 30 पे ज़रा अच्छा नज़र आ रहा है। इसकी रोज़ कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम इसको 20 करके देख लेते हैं। अब ये यहाँ है, ये देखें ये हो चुका। अच्छा, इसकी साइज़ हम खुद से भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन ये साइज़ को ऐसे खुला छोड़ना बहुत गलत हो जाता है क्योंकि जब हमारा पेज एक बना हुआ होता है तो उस पर काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास मैनेज हुई होती हैं। इसको खोलने से हमारे पास देखें ना आप, ये रिस्पॉन्सिव बार जा रहा है, तो ये गलत है। तो इसलिए हम इसको फिक्स करवाने के लिए एक जगह पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको स्टाइल का एट्रीब्यूट देंगे। स्टाइल का एट्रीब्यूट बेसिकली CSS का यूज़ होता है, लेकिन हम अभी आपको करने के लिए दिखा देते हैं। रिसाइज़ और नन कर देंगे, ठीक है। अब ये रिसाइज़ नहीं होगा, इसकी रोज़ कम कर देते हैं, 10 कर देते हैं वापसी। ये देखें अब ये रिसाइज़ नहीं होगा। अगर मैसेज आपका ज़्यादा लंबा होगा तो ये खुद ही स्क्रॉल बार बना देगा, ठीक है। इनने खुद ही ये स्क्रॉल बार बना दिया। अच्छा, अब अगर हमारे पास अभी हम इसमें जितने लेटर्स चाहें ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आपने कुछ वेबसाइट्स पे देखा होगा कि इसमें लिमिट्स होती हैं। वो लिमिट्स किस तरीके से यूज़ होती है, यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्स लेंथ। ये किसी भी एट्रीब्यूट पे यूज़ हो सकता है, पासवर्ड पे भी और बाकियों पे भी। अच्छा, यहाँ पे हम लिखते हैं मैक्स लेंथ 20 या 10 लिख देते हैं अभी। अब देखेंगे कितने वर्ड्स लेगा ये, रीलोड करना पड़ेगा, सॉरी। ये देखें अब ये 10 लेके रुक गया, ठीक है। ये इस तरीके से हम इसकी लिमिटेड सेट कर सकते हैं। नन के अलावा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी आता है कि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल में मूव कर पाएगी। ये देखें नीचे नहीं आएगा, सिर्फ इस तरफ को मूव कर सकते हैं, ठीक है। एक इसमें वर्टिकल भी आता है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। ये जो हमने एट्रीब्यूट आपको मैक्स लेंथ का बताया, ये आप नेम में भी लगा सकते हैं, पासवर्ड में भी और ईमेल में भी। अच्छा, वैसे इस एट्रीब्यूट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, और हमारे पास वैल्यूज़, बहुत कुछ अभी इसमें फॉर्म में बाकी है जो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास सिर्फ बटन बचे। बटन ले लेते हैं। एक बटन लेने का तरीका ये भी होता है, लेकिन मैं इनपुट से बटन लूँगा अभी। इनपुट टाइप में आके बटन, इसकी ये टाइप्स हैं, ये भी हमें आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बतानी है। बटन ले लिया हमने, यहाँ पे देखेंगे हम, ये आ गया, और इस पे हम लेंगे, यहाँ पे अब हम दे देंगे इसको सबमिट। टाइप है इसकी सबमिट बटन, सही है। यहाँ पे हमने BR टैग दे दिया, ठीक है, ये सबमिट आ गया। अच्छा, अब सबमिट टाइप देने का फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे पास अब बिल्ट इन फंक्शन है, जो हमारे पास फॉर्म का एट्रीब्यूट लगा हुआ है, ये इसको रीड कर सकता है कि हम जो सबमिट बटन लगाया वो हमने इस फॉर्म के लिए लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे ये सबमिट आ गया, और हमारे पास एक आता है इनपुट रीसेट का, ये होता है रीसेट बटन। अब ये रीसेट बटन क्या काम करेगा, ये हमारे पास जैसे कि हमने यहाँ पे अगर लिया नाम रमेश, अब हम आपको समझा देते हैं ईमेल एट्रीब्यूट का भी क्या फ़ायदा हुआ। मेल, ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, मैसेज कुछ भी लिख दिया। अब हम सबमिट करेंगे तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये बोल रहा है कि ईमेल में @ आता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वैलिडेशन हो गई हमारे पास ईमेल में। अब ये सबमिट कर लेगा। लेकिन अगर हमारे पास सब कुछ है, हमने सब फिल कर दिया, ईमेल में देखें अभी भी मैंने @ नहीं लगाया, लेकिन हम रीसेट पे दबाएंगे तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हमारा फॉर्म बिल्कुल एक नए तरीके से नज़र आने लगेगा हमें, ठीक है। इसके लिए हमारे पास सबमिट का, अगर आपको नाम चेंज करना है तो हम इसके वैल्यू पे दबा के इसको लिख सकते हैं फॉर्म या लॉगिन या साइन अप या कुछ भी हम इस पर लिख सकते हैं। ये देखें रीसेट का भी इस तरीके से आप वैल्यू का एट्रीब्यूट लगा के चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हम आने वाली वीडियो में अपने एट्रीब्यूट्स और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। अभी ये बहुत सारे इसके टॉपिक्स रह गए हैं, इंशाल्लाह हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ भी सवाल हो, पूछना हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और वेब डेवलपमेंट के कोर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।